हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि महागठबंधन यानी आरजेडी महागठबंधन की चौथी बैठक 12 जून को होने जा रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है अभी कि 12 जून को महागठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष व कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष जी हाँ तेजस्वी यादव अध्यक्षता की बैठक करेंगे और इसमें जो भी महागठबंधन के दल है सभी लोग उस दिन उपस्थित रहेंगे। जी हाँ, ये चौथी बैठक है और कहा जा रहा है कि इसी बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल करना है या नहीं करना है। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है 12 जून। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये पटना में ही बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता जो है तेजस्वी यादव करेंगे और सभी पार्टी से यानी जो भी आरजेडी महागठबंधन के साथी दल है उन सभी से राय मशवरा लिया जाएगा, राय विचार किया जाएगा क्या करे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल करे या नहीं करे। क्योंकि बीते दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से जी हाँ अख्तरुल ईमान साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष है वह राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब जी हाँ सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग खबर था कि कहीं ना कहीं एमएम आरजेडी महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से आरजेडी का मकसद है भाजपा को हराना, उसी तरह से मकसद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी है कि फिरका प्रस्त पार्टी को बिहार से साइड करना। देख रहे हैं आए दिन बिहार में किस तरह से अपहरण, लूट, हत्याकार, बलात्कार जो बढ़ता जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और कहीं ना कहीं ये सब रोकने में नाकाम है सरकारें। जी हाँ, जो कहा जा रहा है, कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल्योर है और बिहार में अभी जी हाँ अब देख ही रहे हैं आप लोग कि महाजंगल राज चल रहा है। इसीलिए अगर एएमएम को अपने साथ आरजेडी महागठबंधन नहीं लेंगे तो शायद इसका खमियाजा कुछ और हो। इसीलिए ये चीज इसीलिए इस पे विचार करना चाहिए तेजस्वी यादव को। ये कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान साहब का कहना था, आप लोगों ने सुना है। जैसा कि अभी 5 महीने में 5 बार राहुल गांधी का बिहार का दौरा हो चुका है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है और जिस तरह से अभी बिहार में जो भी घटना होता है उसमें राहुल गांधी बढ़ चढ़ के आते हिस्सा लेते हैं। पहले क्या होता, बयानबाजी से ही काम चला लेते थे, लेकिन अब तो धरातल पे पहुंचते हैं। जीता जागता एग्जाम्पल आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर के दलित बेटी के साथ क्या हुआ था पीएमसीएच में। पहले तो यहाँ मुजफ्फरपुर में रेप हुआ, उसके बाद गए तो वहाँ 3 घंटा आप देखिए बेड नहीं मिला। उसके बाद वहाँ पे जो कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है वो वहां पे पहुंचे, फिर हंगामा हुआ, तब जाके बेड मिला। इसी तरह कहना है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी लग गया है कि भैया अभी बढ़ चढ़ के फ्रंट पे अगर हम नहीं मोर्चा संभालते हैं तो फिर आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से बिहार में आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीमांचल में खासकर दबदबा बढ़ा है और उसके बाद पूरे बिहार में अब बढ़ चुका है। जी हाँ, बीते दिनों आप लोगों ने देखा हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पहलगाम पे जो अटैक हुआ था उस पर बढ़ चढ़ के जी मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया पाकिस्तानियों को। तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब का जो छवि था एक मुस्लिम नेता की, अब वो सेकुलर नेता की हो गई है और लोग भी ओवैसी साहब को खुलकर तारीफ करे। जो कल तक नाम नहीं लेना चाहते थे वो भी नाम लेना शुरू कर दिए। जी, लेकिन बात यहाँ आती है कि जिस तरह से बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2020 की अपेक्षा में 25 में काफ़ी मजबूत है। ये कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि भैया अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इग्नोर करके आरजेडी चलती है, आने वाले समय में भुगतना ही होगा तेजस्वी यादव को। ये साफ साफ कहना है एमएम के नेता और कार्यकर्ता और दीवाने का। लेकिन आप लोगों ने देखा हो कि सीमांचल का एक रेशियो, जैसा कि 2020 के विधानसभा चुनाव हुए उस समय भी अख्तरुल ईमान साहब कहते थे कि भैया हमें गठबंधन में लिया जाए, लेकिन गठबंधन में नहीं लिया अख्तरुल ईमान साहब। लेकिन उस समय गठबंधन में नहीं लिया गया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, तो उससे भी कहीं ना कहीं नाराजगी, उससे भी उस समय भी कहीं ना कहीं अकेले जो गठबंधन करके उसके बाद 18 सीट पे सीमांचल में चुनाव लड़े, उसमें से 5 विधायक जीत कर आए। भले 1.5 साल के बाद 4 विधायक बदल गए, लेकिन जो आज रिकॉर्ड है, ट्रैक है, वो यही ट्रैक रिकॉर्ड है कि भैया
5 विधायक उनके जब जीत कर आए तो उसमें से 4 विधायक बदल गए, तो आखिर आए पतंग के निशान पे ही जीत के, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर ही जीत कर आए। और यही कारण है आरजेडी महागठबंधन से कोई ऑफर नहीं आ रहा था, कुछ बातें नहीं आ रहा था, तो साफ साफ एक बार अख्तरुल इमाम साहब ने खुलकर मीडिया के सामने और साक्षात ऑफर दिया आरजेडी को कि भैया हमें भी शामिल कर लो। अगर शामिल आरजेडी महागठबंधन नहीं करती है तो कल को ये मुंह नहीं रहेगा बोलने का कि भैया आप हमें ये यहाँ हरा दिया, आपकी वजह से हम वहाँ हार गए, आपकी वजह से यहाँ हार गए, ये कहीं ना कहीं बोलने का मौका नहीं रहेगा। साफ साफ अख्तरुल इमाम साहब का कहना है, क्योंकि आपका भी मकसद ये है, मेरा भी मकसद है, तो फिर हमसे अछूत क्यों है। और जो इस वक्त की खबर आई है आरजेडी महागठबंधन की चौथी बैठक की, तो उस बैठक में ही अब निर्णय लिया जाएगा। वाकई में 12 जून को अब देखना होगा कि क्या फाइनल बातें आती है। लेकिन जो बातें, एक खबर ये भी आ रही है, कहा जा रहा है कि आरजेडी महागठबंधन में संभावित सीटों का भी बंटवारा हो चुका है। जैसा कि 150 सीट आरजेडी के खाते में है, 50 सीट पे कांग्रेस मान गई है, बचा 43 सीटें, तो उसमें से 13 सीटें हैं जो मुकेश सहनी को है, और 30 सीटें जो कहा जा रहा है वो है सीपीआई, सीपीएल, जी हाँ सीपीएमएल, ये जो है पार्टी है, मतलब 3 जो पार्टी है लेफ्ट का, उसमें ये बंटवारा, मतलब फाइनली इस तरह के संभावित सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ये लोक जनशक्ति पार्टी का जो पशुपति पारस जी है वो भी आरजेडी महागठबंधन में इसी महीने शामिल होंगे। तो कहा जा रहा है कि 5 से 7 सीटें उन्हें भी दिया जाएगा। जब 5 से 7 सीटें उन्हें दिया जाएगा तो कहा जा रहा है कुछ सीटें उधर से लिया जाएगा और कुछ सीटें आरजेडी अपना, मतलब अपने कोटे से देंगे। लेकिन अब यहाँ जो बातें हैं, समीकरण है कि भैया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेना है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता का साफ कहना है कि गठबंधन के तहत बहुत सारे दल होते हैं, तो उसमें कम से कम हमें 25 सीट दिया जाए, और 25 सीटें अगर लगता है कि ज्यादा है तो फिर हमारे साथ एक बार हम लोग आमने सामने टेबल पे बैठते तो फिर बातें हो जाएगी उसमें कि क्या उचित रहेगा, क्या अनुचित रहेगा। लेकिन जिस तरह से जो अब लोगों का जो ध्यान है वो 12 जून पर अटका हुआ है, खासकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो दीवाने हैं, नेता है, उनका खासकर ध्यान है कि पहले 12 जून को डिसीजन किया आता है आरजेडी महागठबंधन द्वारा। जी हाँ, जिस तरह से 12 जून को आरजेडी महागठबंधन द्वारा जो मीटिंग रखा गया है और उसमें फाइनल चर्चा हो गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ले या नहीं ले, उस पे आप लोगों को क्या लगता है? क्या आरजेडी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने गठबंधन में शामिल करेगी या नहीं करेगी? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।